बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग और यहाँ तकरीबन सुबह के जो है ना 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। अब मैं होने लगी हूँ फ्रेश होने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और सबसे पहले मैंने अपना किचन साफ़ सुथरा कर लिया है क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा किचन ही पसंद है। और अब मैं ब्रेकफास्ट आराम से बनाऊंगी। और ये है हमारे मसालों के बोतल जो कि मसाले ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में डीप क्लीनिंग करूंगी मैं किचन की, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और यहाँ पे जो है ना कल हम लोगों ने थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग की थी और उसके बाद जो है ना हमारा मशीन डे था कल। मतलब अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगा लिया था, ज़ोया ने कपड़े वॉश किए और पर्दे भी हम लोगों ने उतार दिए थे। दीवारों के, दरवाज़ों के सारे बेडशीट वगैरह सब कुछ जो है ना हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। हाथ के हाथ थोड़ी बहुत सफाई जितनी हो रही है हम करते जा रहे हैं ताकि रमज़ानों से पहले इंशाल्लाह हमारी सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाए। तो जी मैं वापस आ चुकी हूँ किचन में और एग मैंने उठा लिया है। आज जो है ना मैं प्याज वाला ऑमलेट नहीं बनाऊंगी, सिंपल सा ऑमलेट बनाऊंगी, सिंपल सा ब्रेकफास्ट करूंगी। अम्मी ने जो है ना सुबह एग बनाए थे तो कुकिंग ऑयल जो है ना फ्राई पैन में पहले से ही पड़ा हुआ है, तो फ्राई पैन को जो है ना गरम करने के लिए मैं रख लेती हूँ। जब तक फ्राई पैन का कुकिंग ऑयल गरम होगा तो मैं अपने लिए जो है ना अंडे का बैटर रेडी कर लेती हूँ। तो एक अदद अंडा लिया है, इसे जो है ना छोटे बोल में निकाल लेती हूँ और इसके बाद जो है ना इसमें शामिल कर लूँगी सालन का मिक्स मसाला, बिल्कुल थोड़ा-सा 1 चुटकी के बराबर। थोड़ा-सा नमक शामिल कर लूँगी, आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिल्ली भी शामिल कर सकते हैं। 1 पंच ब्लैक पेपर पाउडर इसमें शामिल कर लिया है मैंने, अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्राई पैन का तेल गरम हो चुका है, इसे डाल देती हूँ फ्राई पैन में। और ये बिल्कुल आसान सा ऑमलेट है। अगर जब मेरा दिल नहीं चाहता ना ब्रेकफ़ास्ट करने को या कुछ भी खाने को, तब मैं इसे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल सा है और फिर खाया भी जाता है। तो आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था ब्रेकफ़ास्ट करने को और ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, दिल ना करे, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए ब्रेकफ़ास्ट क्योंकि सुबह के टाइम ना अगर आप नाश्ता ना करो फिर तबीयत सारा दिन ख़राब रहती है, बीपी लो रहता है। तो जी यहाँ पे फिर मैंने बासी वाली चाय उठा ली है गरम करने के लिए, इसे फ्रेश कर देती हूँ और बाकी जो चीज़ें मैंने उठाई है इनको इनकी मैंने जगह पे रख दी है। और ये छोटे बर्तन हाथ के हाथ ही मैं वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ये फिर छोटे-छोटे बर्तन जमा होते रहते हैं और फिर ढेर सारे बर्तन जमा हो जाते हैं किचन में। चाय मेरी गरम हो चुकी है और यहाँ पे जो है ना मेरे भाई लेकर आ गए थे कीमा और अब्बू लेकर आए थे आज भिंडी और साथ में जो है ना करेला भी लेकर आए थे। अपना ब्रेकफ़ास्ट लेके मैं आ चुकी हूँ रूम में और जब मैं रूम में आ रही थी तो अम्मी जो है ना भिंडियों की कटिंग कर रही थी। अम्मी ने कहा तुम जो हो ना भिंडियाँ बना लेना लंच टाइम में, हया जो है ना वो कीमा करेला बना लेगी इंशाल्लाह नाइट में। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी भिंडी और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये 2 लेडीज़ आ गई हैं हमारे घर पे पोलियो वाली, जो कि हर 2 से 3 महीने बाद आती है हमारे घर पे। मेरी बेबी को जो है ना पोलियो पिलाती है। इसे हम शरबत बना के देते हैं, ये ठंडा पानी पिला देते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। मैंने ली है भिंडी तकरीबन 1 किलो और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद जो है ना मैंने इसे इतने साइज़ में कट कर दिया है। और यहाँ है मेरे पास तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने लंबाई शेप में कट कर दिया है। प्याज इसमें थोड़े ज़्यादा ही जाएंगे। 1 किलो में 1 किलो की भिंडी में तकरीबन 4 अदद के बड़े प्याज जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ली हैं तकरीबन 6 अदद हरी मिर्चें और लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है और सिर्फ 2 टमाटर जाएंगे। इसे मैं बारीक कट कर लूँगी। तो यही सामान जाएगा हमारी भिंडी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिया है कढ़ाया। कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल
और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके बाद में इसमें शामिल करूंगी प्याज। कुकिंग ऑयल को थोड़ा गर्म करते हैं। तो कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, प्याज इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई करना है, क्रिस्पी फ्राई करना है और थोड़ा सा कड़क फ्राई करना है, इसे सॉफ्ट फ्राई नहीं करना। भिंडी में हमेशा फ्राई की हुई कड़क प्याज अच्छी लगती है। तो प्याज जब अपना कलर अच्छा सा कलर आ जाएगा प्याज का, तो इसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारे प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और इतने ही हमें गोल्डन फ्राई करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये सड़ जाएंगे। तो चलिए मैं इस फ्राई किए हुए जो प्याज इसे मैं निकाल देती हूँ किसी डिश में, और उसके बाद वाला प्रोसेस क्या है वो भी मैं बताती हूँ। प्याज को मैंने निकाल दिया है और ये कुकिंग ऑयल रह गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हल्का सा फ्राई करना है, जलाना नहीं है। कुकिंग ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है तो ये जल्दी ही फ्राई हो गया है। और अब इसमें मैं शामिल करूंगी कटी हुई टमाटर 2 अदद। ये चला इसमें, और अब मैं इस टमाटर को फ्राई करूंगी सॉफ्ट होने तक। टमाटर हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें जाएंगे मसाले, 2 ही मसाले जाएंगे इसमें। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, बस ये 2 मसाले जाएंगे। और अब इसे मैं कर देती हूँ मिक्स। नमक जो है वो हमें सबसे लास्ट में डालना है। इन मसालों के साथ नमक को हम शामिल नहीं करेंगे। हरी मिर्चें हैं, इसे भी शामिल कर देती हूँ साथ में। तो बस इतना ही फ्राई करना है। अब बारी आती है भिंडी डालने की, तो भिंडियाँ मैं डाल देती हूँ, हमारी खूबसूरत सी भिंडियाँ। तो अब इसे मैं मिक्स करती हूँ, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसे मैं। अच्छा, तो इसे हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक फ्राई किया है। और टमाटर जो है ये बाद में आपको नज़र आ जाएंगे कि ये जो है ना और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे पहले से ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, खिचड़ी नहीं बनानी। और जो प्याज फ्राई किए हुए थे इसे मैं ऊपर से डाल देती हूँ। देखिए कितने प्यारे क्रिस्पी है हमारे ये प्याज। और प्याज को जो है ना मैंने इस अखबार पे उतार दिया था ताकि ये क्रिस्पी ही रहे, किसी बर्तन में नहीं निकाला था वरना ये सॉफ्ट हो जाते। और भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और फ्राई भिंडी के ऊपर हमने फ्राई की हुई प्याज को डाल दिए हैं। और इसे मैं इसी तरह छोड़ दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे। सॉरी, मैंने आप लोग को ये पहले बताया भी नहीं कि भिंडी को हमेशा लो मीडियम फ्लेम पे हम कुक करते हैं। तो इसे मैंने लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर प्याज डाल दी। अब इसे मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट दूंगी और इसे ढक्कन से कवर कर दूंगी। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। ये देखिए, तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन नमक जो है सबसे लास्ट में ही जाएगा, सबसे लास्ट में ही जाएगा इसमें नमक। नमक पहले नहीं डालना वरना फिर हमारी भिंडियाँ जो है ना उससे कचूमर निकल जाएगा और वो अच्छी नहीं लगती चिपकी हुई। तो ये खिली खिली भिंडी ही अच्छी लगती है, मज़ेदार सी भिंडी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सी भिंडी है हमारी। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो ये हमारी मज़ेदार सी भिंडी रेडी है, देख सकते हैं आप। तो लंच सबने कर लिया था। अब यहाँ पे टाइम हो रहा है 4 बजे का और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे जो है ना हया बना रही है मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव, वो भी सिर्फ 2 प्लेट, क्योंकि घर पे जो है ना ऑलरेडी ही भिंडी बनी हुई है, वो भी काफ़ी मज़ेदार थी। लेकिन हया को जो है ना दिल चाह रहा था कि वो आलू मटर पुलाव बनाए। तो इसकी रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, एंड स्क्रीन पे आप जाके देख सकते हैं। और ये रहा हमारा मज़ेदार सा सिंपल सा आलू मटर पुलाव, जिसे मैं और हया खा रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी चाय। आज बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए हम लंच कर रहे हैं, वरना तो मैं और हया जो है ना अक्सर लंच नहीं करते।
तो जी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे जो है ना हमारा टी टाइम हो रहा है डेली की तरह। आज फिर मैं मज़ेदार सी चाय बनाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ और बिना चीनी वाली चाय जो है ना अम्मी अब्बू के लिए एक-एक कप में निकाल दूँगी। अब्बू जो है ना आज शाम की चाय के साथ हमारे लिए पीनट बिस्किट लेकर आए हैं और एक जो है ना रियो लेकर आए हैं। रियो बिस्किट मुझे बहुत पसंद है और पीनट भी पसंद है मुझे। लेकिन आज मैंने बिस्किट नहीं खाने, बिस्किट तो पैक है, इन्हें साइड पे रख लेती हूँ और मेरे पास है इस वक़्त ब्रेड जो कि सुबह मैंने मंगवाई थी और बेबी ने थोड़ी-सी खा ली थी, बाकी बच गई थी। ब्रेड जो है ना वो जल्दी हो जाती है बासी, तो मैंने सोचा चले ब्रेड पे जो है ना जैम लगा के खा लेती हूँ, वरना तो ना पड़े-पड़े जो है ना वो बासी हो जाएगी और फिर कोई खाएगा नहीं तो ज़ाया हो जाएगी। और बिस्किट ऐसा है कि बिस्किट पैकेट में होते हैं तो वो बासी नहीं होते, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खा लेंगे उसे। तो 2 स्लाइस मैंने यहाँ पे जो है ना जैम लगा ली है हया के लिए और 2 स्लाइस पे जो है ना मैंने मैंगो जैम लगा ली है अपने लिए और ये बहुत ही मज़े की जैम है जो कि मेरे भाई जब गए थे लाहौर इज्तिमा पे, तो वहीं से लेकर आए थे और अब हम सोच रहे थे कि भाई आप ये ज़्यादा ही ले आते मतलब 2-4 डब्बे ले आते इसके तो ज़्यादा अच्छा था। ये इतनी कोई मज़े की जैम है ना। चलिए हमारा मज़ेदार सा शाम का नाश्ता भी तैयार हो गया है और अब हम शाम की चाय एन्जॉय कर रहे हैं। वैसे मैं बिस्किट लेकर आ गई थी, अगर हाया ने खाने हो तो खा लेगी पर उसने कहा नहीं मैंने नहीं खाने। और अम्मी-अब्बू को मैंने चाय दे दी थी और साथ में बिस्किट भी दे दिए थे और ब्रेड की कटिंग नहीं की तो इसे इग्नोर करें। इसे मैं चाय में डिबो-डिबो के जो है ना खा लूँगी। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर दें सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्राइब कर देने से कुछ भी नहीं जाएगा बल्कि मुझे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। प्यारा सा कमेंट भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। इंशाअल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।